देखिए, आज मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्म नंबर 8 हम ऑफलाइन कैसे भर सकते हैं। ये मैंने एक फॉर्म 8 ले लिया है। चलिए चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले विधानसभा का नाम दे रखा है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे विधानसभा आपकी जो होगी उसको यहाँ पर भरना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ दूसरा कॉलम आया है आवेदक का नाम। इस बॉक्स में यहाँ आवेदक का नाम लिखना है, जो भी आपका हो XYZ यहाँ पे आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे दिखा रखा है EPIC संख्या। EPIC संख्या वो है जो वोटर ID नंबर होता है ना, उसका वो लिखना है आपको यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पे उसकी भाग संख्या जो भी होगी XYZ, और यहाँ पर उसकी क्रम संख्या लिख देंगे, यानी क्रम संख्या उसका कुछ सीरियल नंबर पे उसका नाम है, ठीक है। फिर यहाँ पर उसने दिखा रखा है कि आधार संख्या। अगर आपके पास आधार नंबर उपलब्ध है तो इस बॉक्स में आप आधार नंबर लिख सकते हैं, जो भी आपका XYZ, ठीक है। अगर आपका आधार नंबर नहीं है तो उसको छोड़ दें। फिर उसके बाद यहाँ पर अपना स्वयं का मोबाइल नंबर ये आवश्यक है, ज़रूर लिखना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख दें। अगर आपका मोबाइल नंबर नहीं है, आपके घर में आपके पिता माता या किसी अन्य रिश्तेदार का मोबाइल नंबर है, तो वो नीचे बॉक्स में आ जाएगा, यहाँ पे मैंने बताया है ना। फिर इसके बाद यहाँ पर आप ईमेल आईडी लिखनी है आपको, इस वाले बॉक्स में आपको ईमेल आईडी लिख दें। फिर यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने उसमें क्या करेक्शन कराना चाह रहे हैं। निवास का स्थान अगर बदल रहे हैं तो इस पर टिक लगाएं। अगर वर्तमान में परिवस्तु को सही कराना चाह रहे हैं तो इस पर टिक लगा दें। अगर आप बिना सुधार के ही किसी दूसरी जगह पे जाना चाह रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उस पर टिक लगाएं। फिर उसके बाद यहाँ पर नंबर 1 पे ये कॉलम आ गया है, तो यहाँ पर आपको उस जिस जगह आप अपना स्थानांतरण कर रहे हैं वोट, उसकी विधानसभा का यहाँ पर नाम लिखना है और उसकी भाग संख्या, जिस भी भाग संख्या में आप जाना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मकान नंबर लिख लें, जो भी मकान नंबर है। यहाँ पे उसका नगर का नाम, यहाँ पे पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड होगा, यहाँ पे ज़िला का नाम, यहाँ पे मोहल्ला का नाम, क्या मोहल्ला है, गली, डाकघर का नाम, फिर यहाँ पे उसकी तहसील वगैरह जो भी है, फिर राज्य का नाम। फिर यहाँ पे एक पते के प्रूफ भी देना है आपको। जैसे पते के प्रूफ में क्या है, निवास में जैसे कम से कम आपको बिजली का बिल या गैस कनेक्शन हो, कुछ भी हो आपके पास, तो यहाँ पर आप अनुसूचित बैंक डाकघर की वर्तमान पासबुक भी लगा सकते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद यहाँ किसान भाई है वो भी दे सकते हैं, यानी जो भी कुछ आपके पास अभिलेख है, निवास प्रमाण पत्र का दस्तावेज है, जैसे आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, आप इसमें एक सपोर्ट डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, जिससे आपका निवास स्थान बदल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है इसका 2 नंबर, यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना फ़ोटो लगाना है, सफ़ेद बैकग्राउंड का फ़ोटो होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको कोई परिवस्तु ख़राब है या कुछ सुधार कराना चाहते हैं, जैसे नाम में है, लिंक में है, जन्म तिथि, आयु, पता है, नातेदार का नाम है, नाते तक का प्रकार, मोबाइल नंबर या फ़ोटो भी किसी भी तरह की कोई मिस्टेक है, आप उसको यहाँ पर लिख दें XYZ और उसको यहाँ पर डॉक्यूमेंट सपोर्ट लगा दें। जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, बिना सुधार के अगर आप अपना वोटर ID दोबारा मंगाना चाहते हैं, जैसा आपका अगर खो गया है या किसी कारण से आपदा में ख़राब हो गया या कट फट गया है, तो दोबारा भी आप नंबर 3 पर उसकी एंट्री कर सकते हैं। नंबर 4 पर दिखा रखा है इसमें दिव्यांगगंज के रूप में चिन्हित, यानी अगर कोई दिव्यांग है, किसी का हाथ है ख़राब है, कुछ है, सुन नहीं सकता, उस पर टिक लगा सकते हैं कि तारीख और यहाँ पे स्थान लिख दें। फिर यहाँ जो फॉर्म भर रहा है उसके आवेदक के आप हस्ताक्षर करा लें। फिर यहाँ पर जो फॉर्म भरा है उसका नाम, उसका सोन ऑफ, और यहाँ पर जिस वक्त वो जो बिल है उसके यहाँ पर हस्ताक्षर। इस तरह ये फॉर्म नंबर आपका भरा जाएगा। एक इसमें डिक्लेरेशन फॉर्म भी दिया गया है। अगर कोई मतदाता किसी राज्य से या किसी दूसरे स्टेट से यहाँ पर आता है या अपना नाम बदलना चाहता है, तो उसका यहाँ पर हम एक घोषणा पत्र है, इसको भी हमें भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसका आवेदक का नाम आएगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर, यहाँ पर उसका पता, यानी किस विधानसभा में जाना चाह रहा है, किस एरिया में वो जाना चाह रहा है। फिर यहाँ पर नीचे इसी तरह उसके पिता का नाम आ जाएगा, यहाँ पे उसकी माता का नाम। अगर EPIC नंबर है तो वो लिख देंगे यहाँ पे उसकी। अगर उसकी वाइफ है तो उसकी वाइफ का नाम और उसकी वाइफ का वोटर ID नंबर। अगर उसका खुद का 2003 का वोट है तो इधर आ जाएगा। अगर उसका खुद का वोट नहीं है, उसके माँ बाप का है या दादा दादी नाना नानी का है, तो यहाँ पर इसी तरह जैसे हमने SIR का फॉर्म भरा था, इसी तरह यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा, संबंधी का नाम, संबंध, उसका ज़िला, किस राज्य से वो आ रहा है, यहाँ पर ट्रांसफ़र अपना वोट करा रहा है, उसका नाम, उसकी विधानसभा,
उस वक्त की विधानसभा क्षेत्र की संख्या क्या भाग संख्या है और क्या उसकी क्रम संख्या है, यह हमें कंपलसरी भरना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर उसके मतदाता के हस्ताक्षर आवश्यक कराने हैं, बगैर हस्ताक्षर के उसका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म है ये उनके लिए है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना वोट ट्रांसफ़र करा रहे हैं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर करें।